उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में दून वेलफेयर संस्था पशु हित में सराहनीय काम कर रही है। धर्मनगरी ऋषिकेश से विकासनगर तक पशुओं का रेस्क्यू कर यह संस्था बेजुबानों को नया जीवन दे रही है। देहरादून में दून वेलफेयर ने डॉग्स और बिल्लियों के लिए शेल्टर भी बनाया है। दून वेलफेयर न सिर्फ डॉग्स बल्कि गायों का भी रेस्क्यू करती है, जिसके लिए उन्होंने जॉलीग्रांट, सबावाला और विकासनगर में शेल्टर भी बनाए हुए हैं। दून वेलफेयर 50,000 से अधिक पशुओं का रेस्क्यू कर चुकी है और 1500 से अधिक गोवंश उनके शेल्टर में रहते हैं। दून वेलफेयर के पास प्रतिदिन 250 से 300 रेस्क्यू फोन कॉल आती हैं, जिसके बाद उनकी टीम मौके पर पहुंचकर प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे अपने शेल्टर में ले आती हैं। लोकल 18 से बातचीत करते हुए दून वेलफेयर के संस्थापक आशु अरोड़ा बताते हैं कि छोटे पशुओं के रेस्क्यू करने में उतनी ज्यादा परेशानी नहीं होती है, लेकिन किसी बड़े पशु को रेस्क्यू करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पशु एम्बुलेंस की कमी के कारण चाहकर भी वह बड़े स्तर पर पशुओं का रेस्क्यू नहीं कर पाते हैं। दून एनिमल वेलफेयर संस्था हमने 2016 में शुरू किया था। मिली कौर नाम की एक महिला है देहरादून की, उन्होंने बहुत छोटी सी एज में एनिमल्स के लिए काम करना शुरू किया था। तो 2016 में हमने मिलके दून एनिमल वेलफेयर नाम से इस एनजीओ की स्थापना की थी और तब से आज तक का जो हमारा सफ़र रहा है, जिसमें अब तक हम लोगों ने 50,000 से ज़्यादा एनिमल्स को अभी तक हमने रेस्क्यू किया है। लगभग 3,000 लार्ज एनिमल को, जिसमें हमारी गौ माताज हैं, नंदी जी हैं, बछड़े हैं, खच्चर हैं, घोड़े हैं, इन सबको मिला के अब तक जो है हम लोगों ने 3,000 एनिमल्स को अब तक शेल्टर दिया है। और ये सर्विसेज हमारी जो वेटनरी की सर्विसेज हैं, जिसमें हम बेसिक फर्स्ट एड देते हैं, जो ऑन साइट हमारी देहरादून सिटी में रहती है, उसका टाइमिंग हमारा 10 से 5 बजे का रहता है। 10 से 5 मंडे टू सैटरडे हमारे पास फुल टीम्स रहती हैं। इसके अलावा हमारे 3 एनिमल शेल्टर हैं, एक हमारा एयरपोर्ट के पास है, एक हमारा विकासनगर के पास है, एक हमारा सभावाला के पास है। तीनों ही शेल्टर्स में 24/7 वेटनरी असिस्टेंट रहते हैं हमारे पास में। कोई भी गाय का एक्सीडेंट होता है तो अगर 24 घंटे रात को भी कोई एडमिशन हमारे पास आता है तो हम रात को भी उसका टेक केयर करते हैं। पर देखिए, कोई भी नॉन प्रॉफिट अगर हमें काम करना है तो चुनौतियाँ तो हमेशा आती हैं। जब हम समाज के लिए कुछ भी अच्छा काम करते हैं तो चुनौतियाँ तो हमेशा हमारा पीछा करेंगी, क्योंकि इस चीज़ में कोई फ़ायदा तो है नहीं, सिर्फ अपने दिल की संतुष्टि है, उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। और जितना हम अच्छा काम करेंगे उतनी लोगों की अपेक्षाएं हमसे और बढ़ेंगी। अगर 10 लोग, आज हमने 10 लोगों को सर्विसेज दी हैं तो हमें देखने वाले 100 लोग होते हैं, तो 100 में से 10 और नए लोग ऐड ऑन होते हैं जो हमसे सुविधाएं मांगते हैं। लेकिन कुछ संसाधनों की कमी रहती है, क्योंकि कोई ऐसा सिस्टम नहीं है हमारे पास में कि जिससे हम लोग कुछ अर्निंग करते हों, या आज हम ट्रीटमेंट पे गए हैं तो हमारे को बहुत अच्छा कुछ अमाउंट्स हमें मिलता है। लोगों का जितना हेल्प होता है उसी से धीरे धीरे करके इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और समस्याएं बढ़ती हैं, गाड़ियां कम हैं हमारे पास में, रेस्क्यू की कॉल्स ज़्यादा हैं। पर डे की 200 के अप्रॉक्स हमारे पास कॉल्स हैं। और हम लोग नगर निगम ऋषिकेश क्षेत्र में, मतलब त्रिवेणी घाट से लेके कालसी और चक्रोता तक जो है हमारी टीमें जाती हैं। बड़ा अभाव रहता है, अगर हमारे पास 4-5 गाड़ियाँ होती तो हम इस चीज़ को जो है और अच्छे से कर पाते। और फिर पब्लिक से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि अगर आपको कभी कोई ऐसी ऑन साइट पे कोई ऐसी प्रॉब्लम्स दिखती है कि कोई गाय का एक्सीडेंट हो गया है, कोई डॉग का एक्सीडेंट हो गया है, और आप लिटरली बिल्कुल हेल्पफुल हो गए हैं, मतलब बिल्कुल हेल्पलेस हो गए हैं, आप उसकी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे समय में आप उसको तुरंत जो है किसी व्हीकल से शेल्टर भेज दें। हमारा शेल्टर 24/7 ओपन रहता है। ऐसे ही डॉग शेल्टर्स वाले हैं, 24 घंटे जिनके डॉग शेल्टर्स हैं उनके ओपन रहते हैं। तो अगर कोई भी एनजीओ जो इस फील्ड में काम कर रही है, अगर वो किसी कारणवश अपनी टीम को वहाँ नहीं भेज पाती है, तो पब्लिक को जो है अपने संसाधनों से उस एनिमल्स की मदद करनी चाहिए, और जो भी नज़दीकी शेल्टर है वहाँ तक उस एनिमल्स को ड्रॉप कर दें।